एपिसोड नंबर 3329। टाइटल वीर वर्सेस एंडरसन सैनी। इससे पहले कि स्काई किंग जवाब दे पाता, बर्निंग रेड स्काई में कुछ अजीब होने लगा। वीर और समीरा के शरीर आपस में मिल रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन उनके शरीर एक दूसरे के करीब आते गए, जब तक कि वे एक दूसरे में विलीन नहीं हो गए। स्यामी जुड़वा बच्चों की तरह आमने सामने उनके शरीर एक दूसरे में विलीन होते रहे। एंडरसन सैनी के बर्निंग रेड स्काई में जाने से पहले वीर और समीरा के शरीर पूरी तरह से मिलकर एक नए व्यक्ति बन चुके थे। उनके दोनों शरीरों के मिलन की प्रक्रिया दर्दनाक लग रही थी। ऐसा होते ही उन्होंने अपने सिर उठाए और दहाड़े। उनके शरीरों से भयानक शक्तियां निकली, जिससे अचानक अंतरिक्ष फट गया। वे स्वयं अंतरिक्ष में चले गए और गायब हो गए। वे कहाँ गए? एंडरसन सैनी ने दुखी नजरों से स्काई किंग की तरफ देखा। वह बहुत उदास था। स्काई किंग का दिल धड़क उठा। आत्मा दर्पण में अजीबोगरीब बदलाव दिखने लगे। वे अब बर्निंग रेड स्काई में नहीं थे, वे दरअसल किसी और स्काई में थे। आखिरकार उसने वीर को देखा, जो अभी अभी उस औरत के साथ मिला था। उसका शरीर अंतरिक्ष से बाहर निकल आया और कई स्काइज में उड़ने लगा। वह 33 स्काइज में दौड़ रहा था। 33 स्काइज को अलग करने वाली दीवारें अब मानो खत्म हो गई थी। वे उस डरावने शरीर के प्रवेश को रोकने में असमर्थ थीं। पल भर में वीर और समीरा का संयुक्त शरीर 33वें स्काई की जीनो टैबलेट के सामने आ गया। उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके 33वें स्काई को पार किया। 33वें स्काई का लीडर भी ऐसा नहीं कर सकता था। एंडरसन सैनी जीनो टैबलेट के सामने था। उसने उस पारदर्शी शरीर को देखा जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ वहां पहुंच रहा था। वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उन दोनों आत्माओं में से कौन सी समीरा की है। एंडरसन सैनी के सामने एक पारदर्शी शरीर आया। वह प्रकट हुआ और तेजी से गायब हो गया। वह टिमटिमाती हुई रोशनी जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बुझ जाएगा, फिर भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। समीरा, कृपया मुझसे बात करो। तुम्हें ये सब सहते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। एंडरसन सैनी ने शव को देखा और पूछा, समीरा, ओह समीरा, क्या तुम अभी भी वहां हो? मैं पारदर्शी शरीर दर्द से जूझता हुआ सा लग रहा था। उसने अपने बाल पकड़े और दहाड़ा। वह पागल हो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी आसमान में उठाई। हवा में एक पारदर्शी शक्ति का विस्फोट हुआ। यह एक अदृश्य शॉक वेव में बदल गई और हर जगह फैल गई। ये सब कुछ नष्ट कर रही थी, यहाँ तक कि लाइफ सोलो को भी। स्काई किंग सबसे पहले इस शक्ति से प्रभावित हुआ। उसकी लगभग 100% वर्ल्ड ब्रेक क्षमता के बावजूद वह भी उस शक्ति का सामना नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था। वह अपनी आत्मा के साथ ही गायब होने वाला था। बूम! एंडरसन सैनी दूर हट गया। काले क्रिस्टल कवच ने उसे तेजी से उसे कवर कर लिया और वह स्काई किंग के सामने प्रकट हुआ। एक हाथ आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों से एक अदृश्य दीवार निकलकर शॉक वेव को रोक रही हो। वीर की इच्छा शक्ति संयुक्त शरीर को नियंत्रित करने लगी। उसने एंडरसन सैनी को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे मुक्का मारा। एक अदृश्य शक्ति एंडरसन सैनी के सामने प्रकट हुई। मुट्ठी ने एंडरसन सैनी के काले क्रिस्टल कवच पर वार किया, जिससे उसका शरीर फिसल गया। एंडरसन सैनी का चेहरा बदल गया। जब से उसने काले क्रिस्टल कवच को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया था, उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि किसी हानिकारक शक्ति का उसे छूना कैसा होता है। वीर और समीरा की संयुक्त शक्ति ने उसे चौंका दिया। इससे पहले कि एंडरसन सैनी कुछ कर पाता, वीर ने हाथ हिलाया और हमला कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर विस्फोटक शक्ति से भर गया हो, मानो एक ही मुक्का आसमान और धरती को चीरने के लिए काफी था। एंडरसन सैनी ठिठक गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर वीर का हाथ रोक दिया।
वीर का शरीर किसी किलिंग मशीन जैसा था। उसने एंडरसन सैनी की तरफ देखा और एक अजीबोगरीब तूफान जैसा हमला किया। उसके शरीर का लगभग हर अंग, उसकी उंगली, हाथ, मुट्ठी, कोहनी और घुटने समेत अविश्वसनीय नुकसान पहुंचा सकता था। इनमें से कोई भी हमला किसी भी औसत गॉड स्पिरिट अभिजात वर्ग को नष्ट कर सकता था, लेकिन फिर भी एंडरसन सैनी के हाथों से इन हमलों को रोका जा सकता था। उसके हाथ एक दीवार की तरह थे जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। वीर के हमले चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उसे पीछे धकेलने में नाकाफी थे। हालांकि एंडरसन सैनी सिर्फ बचाव कर सकता था, हमला नहीं कर सकता था, फिर भी इससे उसे वीर पर नजर रखने का मौका मिल गया। चूंकि उसका शरीर पूरी तरह से वीर का नहीं था, क्योंकि समीरा अभी भी कहीं अंदर थी, इसलिए एंडरसन सैनी हमला नहीं करना चाहता था। दूसरी ओर वीर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसकी शारीरिक शक्ति फट रही है। वह एक ज्वालामुखी की तरह था जो किसी भी क्षण फट सकता था। अगर उसने अपनी वर्तमान शक्ति को बाहर नहीं निकाला तो उसे लग रहा था कि वह फट जाएगा। साथ ही उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कोई शक्ति उसे प्रोत्साहित कर रही हो। वह सचमुच काले क्रिस्टल के कवच को तोड़ना चाहता था। यह आग की ओर खींचे हुए पतंगे जैसा था। एंडरसन सैनी वीर के हमलों को रोकता रहा और ठंडे स्वर में बोला, वीर, समीरा के शरीर को अकेला छोड़ दो और मैं तुम्हें जीने की अनुमति दूंगा। वीर ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर से निकल रही शक्ति उसके अपने शरीर को पिघलाने के लिए काफी है। उसे आगे बढ़ना था, उसे लड़ते रहना था ताकि वह शक्ति को मुक्त कर सके और अपने शरीर को बेहतर महसूस करा सके। पेंग, उसने एंडरसन सैनी के हाथ पर एक और मुक्का मारा। इस बार शक्ति ने एंडरसन सैनी को आधा कदम पीछे धकेल दिया। काले क्रिस्टल कवच पर एक भंवर बन गया। एंडरसन सैनी ने भौहें चढ़ाई। वीर और समीरा की संयुक्त शक्ति पहले से ही उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। जब वीर ने फिर हमला किया तो एंडरसन सैनी हिल गया। उसने वीर की मुट्ठी को चकमा दिया और उसके पीछे आ गया। उसने अपनी बाहों से वीर की गर्दन पकड़ ली। उसने एक भयानक शक्ति का इस्तेमाल करके वीर के शरीर को गतिहीन कर दिया। उसका दुश्मन हिल भी नहीं पा रहा था। एंडरसन सैनी वीर के पीछे खड़ा था और उससे ठंडे स्वर में बात कर रहा था। मैं मान करता हूँ कि तुम अभी समीरा का शरीर छोड़ दो। यह आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सच में वीर का शरीर चमक उठा। वो उस जगह से गायब हो गया जिससे एंडरसन सैनी की शक्ति दूर जा गिरी। जब वीर का शरीर फिर से प्रकट हुआ तो वह एंडरसन सैनी के सिर के ऊपर था। उसके पैर मानो नीचे वार कर रहे हों। एंडरसन सैनी ने वीर के प्रहार को रोकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। एक डरावनी शक्ति ने अंतरिक्ष में एक भंवर पैदा कर दिया। विनाश से यूनिवर्स के सभी कोगवील टूट गए। वीर का शरीर टिमटिमाता रहा। जब वह गायब हुआ तो एंडरसन सैनी की शक्ति अब उस पर टिक नहीं सकी। दोनों पागलों की तरह लड़ पड़े। 33 स्काइज हिलते रहे। जीनो टैबलेट के अलावा कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं था जो उनके हमलों का सामना कर सके। वीर जानता था कि एंडरसन सैनी की शक्ति डरावनी है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना भयानक होगा। उसने और समीरा ने मिलकर ऐसा किया था। जो शक्ति विस्फोटित हुई वह उसकी शक्ति से कहीं ज्यादा थी। फिर भी एंडरसन सैनी उससे निपटने में सहज लग रहा था। वीर ने ये भी सोचा कि यदि समीरा के कल्याण के बारे में एंडरसन सैनी का डर न होता तो उसकी स्थिति बहुत खराब होती। वास्तव में वीर को यह नहीं पता था कि एंडरसन सैनी वास्तव में उससे अधिक सदमे में था। एंडरसन सैनी शक्तिशाली था, लेकिन उसके शक्तिशाली होने का कारण उसका काला क्रिस्टल कवच था। वीर और समीरा का संयुक्त शरीर सिर्फ शुद्ध शारीरिक शक्ति था और अब वह उससे लड़ रहा था। एंडरसन सैनी समझ गया कि जब वह अपनी सबसे मजबूत अवस्था में था
तो वह ऐसा नहीं हो सकता था। इस तरह की शारीरिक शक्ति शरीर का उपयोग करके पहला कदम उठाने में सक्षम है। एंडरसन सैनी की आंखें ठंडी लग रही थीं। अगर वह शक्ति समीरा की होती तो एंडरसन सैनी उसे छोड़ने को तैयार था। वह समीरा की मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन अब उसमें से आधी शक्ति वीर की थी, जिसने शरीर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जब एंडरसन सैनी ने ये सोचा तो उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं।